अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ उम्रा ज़ायरीन की चंद गलतियाँ जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम ख़राब होता है। इंडियंस और पाकिस्तानी दोनों ही मुश्किलात में आ जाते हैं। गलती थोड़े से लोगों की होती है, मुश्किलात तमाम के लिए होती है। और सऊदी अरब की जानिब से फिर अहम जो है अलर्ट भी बार बार जारी किए जाते हैं। आज एक नहायत अहम मौजू पर मैं बात करने लगा हूँ कि हर उम्रा ज़ायर जो सऊदी अरब सफ़र करता है उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हालिया दिनों में कुछ ऐसे वाक़यात रूनमा हुए हैं जिनमें चंद अफराद की गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों की वजह से ना सिर्फ कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, इंस्ट्रक्शन पर अमल भी नहीं किया गया, बल्कि हमारे मुल्क का इमेज भी तबाह कर दिया गया है। क्योंकि जब एक बंदा किसी भी कंट्री का होता है, बाहर जाके गड़बड़ करता है, तो ना सिर्फ उस बंदे का बल्कि पूरे मुल्क का इमेज ख़राब होता है। जब नाम साथ लगता है कि ये फ़लाँ मुल्क का बंदा है तो मुल्क का नाम ख़राब होता है। नंबर एक, आपने मकामी कवानीन की खिलाफ वर्जी बिल्कुल भी नहीं करनी, एहतियात करनी है। सऊदी अरबिया में जाके गैर कानूनी कामों में मुलव्वस नहीं होना। वीज़े की शराइत की भी पाबंदी करनी है ताकि आपके लिए मसाइल पैदा ना हो। एक तो आपने बिल्कुल भी भीख मांगने वाले जितने भी लोग हैं कोशिश करें कि ज़्यादातर 2 नंबर ही होते हैं, उनको वहाँ पे किसी किस्म की भीख नहीं देनी। ये लोग उम्रा वीज़ा लगवा के वहाँ पे जाके बड़े साफ़ सुथरे लिबास पहन के ठाट बाट के साथ फिरते हैं, लेकिन अचानक से आपके पास आके भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। आप हैरान हो जाते हो, यार ये बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। फिर वो बहाने से आपसे पूछते भी हैं किस इलाके के हो, फिर खुद भी बताते हैं मैं भी जी इसी इलाके का हूँ, या इस तरह का आपको किसी तरीके से ट्रैप करके आपसे भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। या कहते हैं कि हम अपने फ़लाँ इलाके में मस्जिद बना रहे हैं, या कोई ना कोई बहाना इस तरह का लगाते हैं कि मेरा वॉलेट चोरी हो चुका है। बहरहाल एट द एंड उनका मकसद यही होता है कि हमें भीख दे दी जाए। पीछे इस तरह के काफ़ी लोग पकड़े गए थे जो 3 महीने का उम्रा वीज़ा लगवा कर सऊदीया में क़याम करते थे। 3-3 महीने भीख मांगते थे, फिर वापस आ जाते थे। फिर दोबारा कोई हफ़्ता 10 दिन 15 दिन के बाद दोबारा से नया वीज़ा लगवाते, फिर जाके सऊदीया भीख मांगना शुरू कर दिया। इस तरह 1 साल के अंदर 4-4 5-5 चक्कर भी लगाते थे। दोस्तों, इसी तरह सऊदी अरबिया की वजारत हर उम्रा ज़ायरीन से ये तवक्को करती है कि वो मकामी कवानीन, सकाफ़त, मुक़द्दस मकामात इनको एहतराम और मुक़द्दम रखे। अगर चंद अफराद गलती करते हैं तो इसके असरात पूरे पाकिस्तानियों पर भी पड़ सकते हैं, अगर इंडियन है तो इंडियंस पर भी पड़ सकते हैं। हमारे लिए मसला होता है। लिहाजा आपने एक तो वीज़ा की तमाम शराइत जो है इस पर अमल करना है, मतलब ओवर स्टे वगैरह नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वायलेशन नहीं करनी। इसके अलावा मुक़द्दस मकामात की एहतराम जो है, हुर्मत का ख्याल आपने रखना है, और सफाई नज़्म व ज़ब्त भी बरकरार आप रखेंगे। सऊदी कवानीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे और ऐसा कोई अमल नहीं करेंगे जिससे हमारे मुल्क की साख ख़राब हो। दोस्तों, अगर उम्रा वीज़ा और सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन मालूमात आप चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आपको इंशाल्लाह यहाँ से बेहतरीन ऑथेंटिक मालूमात मिलती रहेगी। फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत किया करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।